हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है यूपी पीजीटी का। विषय है आपका समाजशास्त्र। प्रश्न पत्र हल हम 2016 का कर रहे हैं और लेक्चर ये 5 है। 4 लेक्चर इस प्रश्न पत्र के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उसको देख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं आसानी से। और भी कई लेक्चर हमने डिस्कस कराए हैं, प्रश्न पत्र हल कराए हैं जो कि 2000 से लेकर के 2013 तक, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और आपके शेयर ही हमारे लिए मोटिवेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट MCQ। और इस सेशन में हम मित्रों 101 से लेकर के 101 से लेकर के 125 तक चलेंगे। ठीक से 101 से लेकर के 125 तक चलेंगे। ठीक है, पहला 101 पूछा, निम्नलिखित में से किसने जाति को बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया था? A RK मुखर्जी, B DP मुखर्जी, C DN मजूमदार और D RK देसाई। किसने किया था, किसने वर्णित किया था जाति को बंद वर्ग के रूप में? 101। और इसका राइट आंसर क्या होगा 101 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C DN मजूमदार साहब ने किया था इसको। ठीक है, जाति को एक बंद वर्ग कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 102, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? A वर्ण को, B जाति को, C शक्ति को, D उपयुक्त सभी को। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसको माना जाता है? 102 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका D सभी है। A B C तीनों राइट आंसर है, सभी को माना जाता है सामाजिक स्तरीकरण का आधार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 103 पूछा है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी थी? A ग्रीक ने, B वेबर ने, C मेलिनोवस मैकाइवर एवं पेज ने और D आपका जॉनसन। 103 आपके सामने प्रश्न है, इसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा C मैकाइवर एवं पेज। ठीक है, क्योंकि मैकाइवर और पेज ने सहयोग को निम्न 2 भागों में बांटा था, प्रत्यक्ष सहयोग, ठीक है, और जबकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह में सामान्य उद्देश्य होता है, और अप्रकट प्रयोग, अप्रत्यक्ष प्रयोग ये रहा आपका, ये प्रत्यक्ष प्रयोग सहयोग है, ये अप्रत्यक्ष सहयोग है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं 104 पूछा, सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रतिपादित की थी? A सिमेल ने, B बर्गेस ने, C आपका रॉस ने, D आपका बॉन विजय ने। किसने दिया था निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया का प्रदर्शन, किसने किया था? 104 का राइट आंसर बताएं क्या है। और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B राइट आंसर है, बर्गेस ने दिया था। समाज को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रगति का प्रदर्शन बर्गेस ने किया, और सामाजिक प्रगति की अच्छाई की ओर जो होने वाले परिवर्तनों को इन्होंने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 105 स्क्रीन पर पूछ रहा है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। A मनुष्य निर्मित, B ईश्वर द्वारा निर्मित, C अर्जित और D आपका प्रदत्त। सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी होती हैं अधिकांश आधुनिक समाज में? 105 का प्रश्न नंबर आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताएं क्या है। क्या है 105 का राइट आंसर बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C अर्जित होती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 106 मॉर्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया था? इन्होंने मॉर्गन साहब ने उद्विकास के क्रम बना करके परिवार को कितने प्रकार का उल्लेख किया था? A 4, B 5, C 6, D 7। कितने प्रकार का उल्लेख किया था मॉर्गन साहब ने? और बिल्कुल राइट आंसर आपका B 5 प्रकार किया था। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये रहे आपके, पहला है समरक्त परिवार, दूसरा है समूह विवाह परिवार, तीसरा है सस्मांडियन परिवार और चौथा है प्रतिसत्तात्मक परिवार और पांचवा है एक विवाह परिवार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 107 पूछा है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की थी? A
R.H. लॉबी ने, B. ऑस्कर लेविस ने, C. जॉन सेक्स ने और D. आपका गन्नार मेडल। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, गरीबी की संस्कृति से अवधारणा की थी ऑस्कर लेविस ने, B राइट आंसर है। और इनकी पुस्तक भी है, लेविस साहब की पुस्तक है लॉबेड में। अमेरिका में 5 गरीबी परिवारों का उन्होंने अध्ययन किया था और कहा था कि ये 5 परिवार अपनी गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 108। भारतीय कृषक वर्ग का आधुनिकीकरण मालिक किसान और मजदूर के रूप में किसने किया था? A. रेडफील्ड ने, B. क्रोवर ने, C. डेनियल थॉर्नर ने और D है M.N. श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 108 का आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C. डेनियल थॉर्नर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 109। कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? A. परिवार, B. स्कूल, C. पड़ोस, D. बच्चों के खेल समूह। कूले के अनुसार वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा एक समूह है इसमें से चारों कथनों में से पहचानना है आपको जो नहीं है? 109 बिल्कुल राइट आंसर आपका A. स्कूल, ये कूले के सामने नहीं आता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 110। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? A. चार्ल्स कूले, B. गुरविच और मूरे ने, C. लेपियर और D. कार्ल मैनहील। 110 का राइट आंसर क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं 110 का राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स कूले साहब है, A राइट आंसर है। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण में चेतन और अचेतन प्रकार के उल्लेख का चार्ल्स कूले ने किया था। चेतन की बात करें तो हम जिसे सक्रिय अवस्था में कहते हैं, और अचेतन हम किसी बात को जान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, वह और चाहे वह अच्छा ही हो या बुरा हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 111 स्क्रीन पर पूछ रहा है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक सहचार है, किसने कहा था? A. N. के सिमिलर और B. T. के जेम्स और C आपका N. क्रेबर और D. W. E. मूरे। 111 का राइट आंसर बताएं क्या है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा D. W. E. मूरे ने कहा था कि औद्योगिकरण के साथ प्रकारात्मक सहचार है। आधुनिकीकरण का है जो औद्योगिकरण के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 112। जाति का आधार क्या है? A. धर्म, B. जन्म, C. प्रतिष्ठा और D. अनुष्ठान। कास्ट का क्या आधार है? 112 का आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B. जन्म, जाति का जन्म से आधार है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 113 पूछा, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों के अधिक विवाद उत्पन्न किया है। यह कथन किसका है? A है E.H. बोगार्ट्स का, B. P.A. सोरोकिन का और C आपका R. वीरेस्टीज का, D है F.M. मार्विन का। किसका है कथन? 113 का राइट आंसर बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A राइट आंसर है, E.H. बोगार्ट साहब। ठीक है, A राइट आंसर है। इन्होंने कहा था समाजशास्त्र क्षेत्र में किसी भी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांत के अधिक विवाद उत्पन्न किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 114 पूछ रहा है, धर्म वास्तव है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मैक्स वेबर ने, के इमानुएल दुर्खिम ने। किसने कहा था? 114 का आंसर बताएं। और ये आपका इमानुएल दुर्खिम ने कहा था कि धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर का सार नहीं है। इनकी पुस्तक भी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप नोट कर सकते हैं, द एलिमेंट्री ऑफ फॉर्म्स रिलीजियस लाइफ। इसमें इन्होंने व्याख्या किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 115 आपके सामने स्क्रीन पर। देवर विवाह संपन्न हुआ है जब एक पुत्र विवाह करता है अपनी मित्र पत्नी के बहन के साथ, B. उच्च जाति की स्त्री से, C. निम्न जाति की स्त्री से और D आपका अपने मित्र भाई की विधवा से। देवर विवाह का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है D। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 आपके सामने। अपराधी जन्मजात होते हैं, किसने कहा था? A है C. लोम्ब्रोसो, B है चार्ल्स गेरिक है और D आपका C है C. H. सदरलैंड और D है W. रेकलेस।
116 का आंसर क्या है? किसने अपराधी जन्मजात होते हैं किसका सिद्धांत है? ये आपका ए राइट आंसर लोम्ब्रोसो का है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 117 पूछा है, किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था? सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। ए अगस्त मैक्स वेबर, बी मेलिनोवस्की, सी हिमालय दुर्किम, डी आपका जेम्स फ्रेजर। किसने अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था ऑस्ट्रेलिया की? 117 का आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका हिमालय दुर्किम साहब ने किया था ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले वह समूह है कहा जाता है? ए प्राथमिक समूह, बी द्वितीयक समूह, सी संदर्भ समूह, डी है अंतः समूह। 118 का राइट आंसर क्या है? और क्या 118 का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह का वार आकार बड़ा होता है जिसमें इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 119, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? ए मार्क्स ने, बी बेवलिन ने, सी स्पेंसर ने, डी आपका पेरेटो ने। किसने रेंटियर अवधारणा से प्रतिपादक कौन है? 119। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा पेरेटो साहब है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 120 स्क्रीन पर पूछ रहा है, किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की थी? ए मजूमदार, बी एन के बॉस, सी बी एल्विन और डी आपका घुरिए। किसने की थी जनजातियों की समस्याओं का समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था का वकालत किसने की थी? 120। और ये की थी आपकी बी एल्विन ने। सी राइट आंसर है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 121 पूछा, सांस्कृतिक इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वारा खोलती है? किसने कहा था? ए रॉबर्ट बीयरस्टीड, बी ई एल कोहेन, सी आपका सी एच कूले, डी है ई टी हिलर। 121 का आंसर बताएं क्या है? फटाफट बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए रॉबर्ट बीयरस्टीड। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 122 स्क्रीन पर पूछा, बेरोजगारी श्रम विभाजन की वह दशा है जिसमें श्रम का शक्ति की वह पूर्ति के लिए कार्य करने के स्थानों की संस्था से अधिक होता है। यह किसकी परिभाषा है? ए है इलियट एवं मेरिट की, बी कार्ल प्रीबॉर्स की, सी आपका और के मार्टन, डी है आई पी ब्राउन। किसने कहा था? किसकी परिभाषा है? 122। और इसका राइट आंसर हो जाए आपका ए राइट आंसर, इलियट एवं मेरिट ने कहा था। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति के लिए कार्य करने और संस्थाओं की संस्था से अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 123, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया था? ए 6, बी 8, सी 4 और डी आपका 10। कितने प्रकार बताए थे मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के? और ये राइट आंसर आपका सी 4 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये रहे, पहला तर्क संगत उद्देश्यपूर्ण क्रिया, दूसरा मूल्य तर्क संगत क्रिया और तीसरा भावनात्मक क्रिया और डी है परंपरागत क्रिया। ठीक है, चाहें तो नोट कर सकते हैं हम नोटबुक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 124 पूछा, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजातियों में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? ए एक विवाह, बी बहुपति विवाह, सी बहुपत्नी विवाह, डी बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। 124 का आंसर था क्या है? बिल्कुल राइट आंसर बताया आपने। इसका आंसर हो जाएगा सी बहुपत्नी विवाह प्रचलित है भारत के जॉनसन बाबर की खस जनजाति में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। पूछ रहा, कौन सा कथन एक संस्था का बोध करता है? ए किसी संस्था पर लोगों का समूह, बी एक अनुमोदित कार्यशील और सी आपका कार्यप्रणाली के स्थापित नियम दशाएँ और डी आपका कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। और इसका 125 का राइट आंसर बताएं। ये इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है आपके सामने और ये राइट आंसर है इसका सी कार्यप्रणाली के स्थापित नियम व दशाएँ। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन का ये 2016 का प्रश्न पत्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेट होता है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है, ठीक है, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता है
और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये चीज़ आपको याद रखें, 2 लाइनें।